डॉक्टर मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिफिक्सिम सिरप को लेकर के। काफ़ी पॉपुलर सिरप है, बच्चों में इसका प्रयोग कराया जाता है। जीफी नाम से इसका काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। तो इस सिरप को लेकर के आज मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूं। तो केवल जीफी के नाम से ही नहीं आता है और दूसरे ब्रांड नेम में भी हैं इसके। जितने भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं सभी इसके ब्रांड हैं, जैसे कि जिपारेक्स 100 mg में भी आता है, 50 mg में भी आता है। ड्राई सिरप आता है, आपको आकर के घर पर ला करके इसके अंदर डिस्टिल वाटर आता है, आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ता है। जिप्रेक्स के नाम से भी आता है, महासेफ के भी नाम से भी आता है, और दूसरे जो नाम स्क्रीन पर अभी चल रहे हैं ये सब नाम जो हैं इसके पॉपुलर ब्रांड हैं और इन नाम से कई बार मिलता है। पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अच्छी कंपनी का आपने लेना है, जैसे कि सिप्ला का है ये, जिपारेक्स आप इसको ले सकते हैं, और जीएसके एक बहुत अच्छा ब्रांड है उसका आपको प्रयोग करना है। जीफी जो है वो इसका पॉपुलर ब्रांड है, मतलब इसका पेटेंट जो है वो जीफी नहीं किया था, सिफिक्सिम का। तो जीफी को मैंने इसलिए सामने लगाया है। और हम आज बात करने वाले हैं कि बच्चों में इसका प्रयोग अक्सर डॉक्टर कराते हैं। तो आप लोगों के बच्चों को जब डॉक्टर इस तरीके के सिरप सजेस्ट करते हैं तो किन किन बीमारियों में ये जो सिरप है इनका प्रयोग कराया जाता है और इसकी क्या डोज रहती है वो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देख करके ट्रीटमेंट करना है अपने बच्चों का। आपने जो है बच्चों के स्पेशलिस्ट को दिखाना है और उनके बाद ही बच्चों का ट्रीटमेंट करना है। पर मैं आप लोगों को फिर भी सजेस्ट कर देता हूँ कि भाई कितनी कितनी डोज रहती है, ताकि आप लोगों की ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। इसको लेकर के जो है इसलिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई इसकी क्या डोज होती है, तो आपकी जानकारी रहती है, इन्फॉर्मेशन रहती है लोगों के पास, तो अच्छा रहता है, कोई नुकसान नहीं है। जितने भी दूसरे ब्रांड हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पर मेरी जो फेवरेट है वो जीफी है। तो भाई इसका प्रयोग जो है बच्चों के जो भी लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं उनमें कराया जाता है। लंग्स के इन्फेक्शन में जैसे कि उनको खांसी अगर हो जाए, खांसी में इसका प्रयोग कराया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों में कभी कभी यूटीआई, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसका प्रयोग कराते हैं। इसके साथ साथ बच्चों में जब कभी लूज मोशन हो जाते हैं तब भी इसका प्रयोग अब कराया जाने लगा है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों में जो है कुछ डॉक्टर्स प्रयोग करा देते हैं ऑफ्लॉक्सासिन, जो कि बुक्स के अनुसार बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं होता है। तो इसका प्रयोग जो है वैसे तो 6 महीने से कम के जो बच्चे होते हैं उनमें बुक्स मना करती हैं कि भाई हमारे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन इंडिया में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों में इसका प्रयोग जो है वो 3 महीने 4 महीने की उम्र में कराया जाता है, 2 महीने की उम्र में भी कराया जाता है। इसका प्रयोग जो है मेरे खुद के बच्चों ने भी किया है जब वो छोटे थे, 2 महीने के, 3 महीने के। तो ऐसा कोई इसमें सेफ्टी को लेकर के कोई ऐसा इशू नहीं है। इसका जो मुख्य प्रयोग है भाई खांसी में बताया था मैंने, और दूसरा गले के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें इसका प्रयोग कराया जाता है। जैसे कि बच्चों में अगर टॉन्सिल वगैरह की दिक्कत हो जाती है, जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, कभी कभी बच्चों में गले में गला दुखने लग जाता है, उनको खांसी हो जाती है और गले में दुखान हो जाती है, या फिर टॉन्सिल की समस्या कुछ बच्चों में रहती है, तब इसका प्रयोग कराया जाता है। इसके साथ साथ जो है हमें अगर बुखार होता है, किसी भी कारण से बुखार होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी उनको कोई भी चेस्ट का कोई इन्फेक्शन हो रहा है जिसके कारण उनको बुखार हो रहा है, कभी कभी बुखार जो होता है उसका कारण आप पता नहीं चल पाता है, तब उस स्थिति में डॉक्टर्स जो हैं एक एंटीबायोटिक उनकी शुरू कर देते हैं। तो जो प्राइमरी एंटीबायोटिक होती है वो जीफी होती है उस समय। तो भाई इसकी जो डोज है वो आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी डोज इसकी सुबह और शाम की डोज दी जाती है। सुबह की जो डोज होती है वो भी आपको 4 mg, जो बच्चे का वेट है हर किलो पर आपको जो है 4 mg की डोज इसकी देनी है। सुबह अगर जो डोज देनी है, शाम को जो डोज देनी है उसमें भी हर किलो पर आपको जो है 4 mg की डोज देनी है। तो आपको जो है सिंपल तरीके से समझना है कि अगर बच्चे का वजन 10 किलो है तो आपको 40 mg उसको देनी है, 40 mg देनी है, और जो सिरप दिया हुआ है उसको फिर डोज को डिवाइड करना होता है। इसीलिए डॉक्टर्स की जो सलाह की ज़रूरत पड़ती है, पर फिर भी मैं आप लोगों को एक तरीके की गाइडेंस दे रहा हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इसकी लगभग कितनी डोज होती है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। तो 4 mg की जो डोज होती है बच्चों को। हाँ, एक चीज़ और मैं बतानी भूल गया कि ओटाइटिस मीडिया, यानी कि बच्चों में कान में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका प्रयोग कराया जाता है, पर ऐसा देखने को बहुत ही कम बच्चों में मिलता है। तो अब 4 mg की जो डोज है एक टाइम आप दोगे तो 4 mg की 10 किलो पर आपको जो है वो 40 mg डोज देनी है। अगर 5 किलो का बच्चा है तो आपको हर किलो पर 4 mg के हिसाब से आपको 20 mg की डोज देनी है। तो 1 किलो पर 4 mg की डोज इसमें दी जाती है। तो यानी कि अगर बच्चा 20 किलो का है तो फिर उस स्थिति में बच्चे को 80 mg एक टाइम की डोज बैठेगी उसकी। तो इस तरीके की डोज जो है डॉक्टर्स डिसाइड करके देते हैं, डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही इस तरह की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। और जो फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, जैसे कि मैं बता चुका, बच्चों में टॉन्सिल की समस्या हो जाती है, सेम वही बात है। बुखार में भी सब जगह इसकी जो डोज होती है वो 4 mg 1 किलो पर बच्चे की दी जाती है एक समय। शाम को फिर से वही 4 mg 1 किलो पर, यानी कि 10 किलो का बच्चा है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। इस तरीके से 40 mg की डोज जो दी जाती है इसकी। यूरिनरी इन्फेक्शन में मैं बता चुका हूँ, टाइफाइड वगैरह में ऑफ लेवल इसका यूज किया जाता है।
इस दवाई का प्रयोग जो है सिर्फ बच्चों में नहीं किया जाता, बड़ों में भी किया जाता है, लेकिन ये बच्चों को डेडिकेटेड वीडियो थी। बच्चों के बारे में उनके माता पिता को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। ट्रीटमेंट तो आप लोगों उनसे, डॉक्टर से ले ही लेते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है, फिर भी जानकारी आप लोगों को होनी ज़रूरी है। अब बड़ों में भी सेम वही, बुखार में इसका प्रयोग कराया जाता है, पेशाब में इन्फेक्शन में इतना ज़्यादा प्रयोग बड़ों में नहीं कराया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ यूरिन के इन्फेक्शन के लिए उनका प्रयोग कराया जाता है। टॉन्सिल की समस्या हो और जो है अगर बड़ों में अगर खांसी वगैरह की शुरुआत हो जाए तो उस समय भी इसका प्रयोग कराया जाता है। तो ये थी वीडियो छोटी सी सिफिक्सिम को लेकर के, उसके बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की गई है। और ख़ास करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है कि भाई ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से लेना है। डोज का मैंने थोड़ा सा आपको लोगों को दिशा निर्देश दे दिया है कि भाई 4 mg पर kg जो है इसकी डोज होती है। हर 1 किलो पर बच्चे के 4 mg की डोज बैठती है। तो 10 किलो का बच्चा है तो 40 mg, उसी हिसाब से बच्चे के वजन के अनुसार इसकी डोज जो है वो डॉक्टर निर्धारित करके देते हैं। और इसके सिरप आते हैं, सिरप 100 mg में और 50 mg में आते हैं, तो उसी के अनुसार जो है डोज डिवाइड कर दी जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।